आज हम बात करेंगे मध्यकाल में जो अग्रसर हुए ऐसे 4 संप्रदायों के बारे में, जो शंकराचार्य जी ने अद्वैत का चिंतन प्रतिपादन किया था। तो उसकी प्रतिक्रिया में 4 प्रबल संप्रदाय सामने आए, जिन्होंने संपूर्ण भारत की साधना पद्धति को बदला और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया। जिसमें पहला है रामानुजाचारी का श्री संप्रदाय, माधवाचारी का ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी वल्लभाचारी का रुद्र संप्रदाय तथा निम्बरकाचारी का सनकादि संप्रदाय। इन चारों दार्शनिक मतों में भेद तो थे, मगर कुछ बातें ऐसी थीं जिनमें सभी सहमत थे, और वह था मायावाद का विरोध एवं भगवान का अवतार होता है, अवतार लेते हैं, अवतार धारण करते हैं, ये बातें। तो इन चारों संप्रदायों का भक्ति काल से सीधा संबंध है। तो हम आज बात करेंगे, एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है श्री संप्रदाय, जो नाथ मुनि के पौत्र यमुनाचारी की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य ने इसको प्रारंभ किया था। ये तमिल ब्राह्मण थे, इनका जन्म तिरुपति में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रीरंगम के मंदिर में उपदेश देते हुए बिताया था। रामानुज का विचार था कि ज्ञान मुक्ति का साधन हो सकता है, ज्ञान मुक्ति का तो साधन हो सकता है, मगर वह भक्ति की तरह विश्वसनीय, प्रवाहपूर्ण एवं सरल नहीं है। तो फिर क्या है? वे मर्यादा के पक्षपाती थे, आचार विचार पर जोर देने वाले थे। इनकी चौथी या 5वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए, और रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। कहते हैं अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद हो जाने से मठ त्याग कर उत्तर भारत की ओर चले गए थे। रामानंद की चिंतन शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मठ की अटूट संपत्ति को सहज में ही छोड़कर वो चले गए थे। वास्तव में मध्य युग के संपूर्ण स्वतंत्र चिंतन के प्रवर्तक रामानंद ही थे। वे शूद्रों के मंदिर में प्रवेश के समर्थक थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। आज भी विपरीत परिस्थितियां हैं, मगर उस समय वो शूद्रों के मंदिर में प्रवेश करने के समर्थक थे, जिसके लिए वो प्रयास करते रहे, मगर वो असफल हुए। वर्णाश्रम का बंधन व्यर्थ मानते हुए उन्होंने ब्राह्मण से चांडाल तक को राम नाम का उपदेश दिया। रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्यों में अधिकांश अंत्यज जातियों के थे, जैसे कि रैदास चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना जो कवि थे या संत थे वे नाई थे, पीपा राजपूत थे। इसी प्रकार भावानंद, सुखानंद, आसानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद आदि। कालांतर में कबीर व रैदास ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। जाति पाति के भेदभाव के अलावा रामानंद ने उपासना पद्धति की स्वतंत्रता को महत्व दिया। इनके बीज मंत्र का सबसे अधिक प्रभाव कबीर में देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत को राम भक्ति की पवित्र धारा में स्नान कराते हुए दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद, सोहर, भजन, ये सारे के सारे इनसे सराबोर रहते थे। इनके भजन मध्य युग के सभी भक्तों में समर्पण की भावना अधिक। तुलसीकृत रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ नाभादासकृत भक्तमाल था। इसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनका कहना था कि केवल पवित्र आत्माओं की रक्षा के लिए ही ईश्वर कृपा करते हैं। इनके विचारों में मालाबार के ईसाइयों का प्रभाव दिखता है। वे विष्णु भगवान की कृपा को वायु देवता के द्वारा दी जाने वाली कहते हैं। बंगाल के चैतन्य देव एक उन्मादक समाधि अनुभव करके कृष्ण भक्त हुए, किंतु इन्हें द्वैतवाद अधिक पसंद नहीं आया, जिससे वे रुद्र और सनकादि संप्रदायों से भी प्रभावित हो गए। राधा और कृष्ण की भक्ति के माध्यम से इन्होंने विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। इनकी भक्ति के 5 रूप: शांति, दास्य,
सख्य, वात्सल्य व माधुर्य। हिंदी साहित्य में चैतन्य देव के एकमात्र शिष्य गोपाल भट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ब्रह्म संप्रदाय की सामान्य जानकारी के पश्चात में हम देखें तीसरा संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय। यह है आचार्य विष्णु स्वामी ने वेदांत में शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसे आगे चलकर वल्लभाचार्य ने अपनाया। इन्होंने कृष्ण की तो आराधना की ही, साथ ही राधा को भी भक्ति में स्थान दिया। इन्होंने भागवत पुराण, भगवत गीता व वेदांत में भाष्य लिखे। ये चैतन्य के ही समकालीन थे। मुख्यतः लीला पक्ष पर जोर दिया इन्होंने। इनके पुष्टमार्गी मतानुसार भगवान की कृपा से ही जीव प्रेम प्रधान भक्ति की ओर उन्मुख होता है। इसी अनुग्रह को पुष्टि कहते हैं, इसे पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ बाद में आचार्य पद के अधिकारी हुए। पिता के 84 शिष्यों में से 4 तथा पुत्र के 252 में से 4 शिष्यों को मिलाकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। और इस अष्टछाप के शिष्यों में या 8 शिष्य जिन्हें कहते हैं, इसमें सूरदास प्रमुख थे। सूरदास के अलावा कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। इनमें से सूरदास का स्थान वैसे सर्वोच्च है। इनका सूरसागर प्रेम का अद्वितीय ग्रंथ है। ब्रज भाषा का प्रथम ग्रंथ होने के बाद भी भाषा सरस व अपमार्जित है, बहुत अच्छी भाषा है। वात्सल्य का ऐसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। भ्रमर गीत विरह का उमड़ता घुमड़ता समुद्र भी कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता। सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध नंददास हुए। इन्होंने वल्लभाचार्य के सिद्धांतों का शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादन किया। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इसी कड़ी में आगे चलकर रसखान ने सरस व तन्मय उपासना से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। और चौथा संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। इसके बारे में भी सामान्य सी जानकारी ज्ञात करेंगे कि आचार्य निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में योग दिया। उत्तर भारत में इस संप्रदाय के भक्त पाए जाते हैं। इनका मत था कि जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी। जैसे दीपक की ज्योति ज्योति से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो मध्य युग के कृष्ण भक्ति संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय सबसे प्राचीन है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में निम्बार्की कवियों ने ब्रजभाषा के माध्यम से अपना अपूर्व काव्य कौशल प्रदर्शित किया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास के समय में निम्बार्क संप्रदाय में सखी भाव की उपासना का समावेश हुआ, जिससे सहचारी का सेव्य सेवक भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार सखी संप्रदाय एक उप संप्रदाय के रूप में इसी का अंग समझा गया। राधा वल्लभ संप्रदाय इसका एकमात्र शाखा संप्रदाय हुआ।